प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। फोर्थ वाला जो टाइप है वो हेरारिकल है। सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल खत्म, हेरारिकल। हेरारिकल में फंडा क्या मालूम है? एक बाप दो बेटे, मिनिमम दो बेटे, मिनिमम दो बेटे। तो टोटल कितनी क्लास लगेगी यहाँ पे? 3 क्लास यहाँ पे भी मिनिमम लगेगी। तो इसको समझ लेते, क्लास हैश इंक्लूड सब लिखा हुआ है, मारा मारी नहीं है। क्लास डेमो, अरे डेमो नहीं, डेमो से बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं तुम्हारे को समझाने के लिए। क्लास पापा, अभी तुम्हें लिखने का क्लास डेमो वॉइड शो, क्लास डेमो वॉइड डिस्प्ले, ऐसा लिख सकते हो। क्लास पापा पब्लिक वॉइड कार। अब ये कार को ना दोनों बेटे चलाने चाहते। सी आउट, कौन सी कार है इसकी? BMW। ये कार को कौन चलाना चाहता है? दो बेटे। मैं क्या बोला, देखो ये बन गया, अभी दो बेटे बनाना है। तो देखो क्लास बेटा 1 किसको एक्सेस करेगा? बाप की प्रॉपर्टी एक्सेस करेगा, तो आ जाएगा क्लास, अरे सॉरी क्या आ जाएगा? पब्लिक पापा। क्लियर है? बेटे के पास कुछ नहीं है तो इसको खाली भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं इसको भरना। क्लास बंद। वैसे सेम क्लास बेटा 2, इसको भी क्या लिखूंगा मैं? पब्लिक पापा। अब दोनों के पास गाड़ी नहीं है, खाली पैदल है, अंदर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। चाहो तो मैसेज पा सकते हो, मेरे पास कुछ नहीं है, नो बाइक नो कार, ऐसा करके लिख, सी आउट में लिख सकते हो, वॉइड ऐसा कुछ भी गरीब बना के ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। ये बन गए 3 क्लास। ये भी खाली, ये भी खाली। ये बाप के पास थी कार, किसका किसको ऑब्जेक्ट बनेगा? कार दोनों को चलाना है, दोनों बेटे हैं, दोनों बेटे को कार चलाना है, तो दोनों का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो वॉइड वॉइड मेन, किसका किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? दोनों बेटों का। तो पहला बेटा नाम क्या है? बेटा 1, तो इसका ले लो मैं B1। दूसरा क्या है? बेटा 2, तो मैं इसको ले लिया B2। 2 बेटा मत करो, पहले नंबर नहीं आता है, बाद में नंबर आ सकता है। स्टार्टिंग में नंबर दो, एरर आ जाएगा। दोनों किसको एक्सेस किए हुए? BMW को, तो B1 डॉट कार, B2 डॉट कार। समझ में आया? तो बेटा 1 ऑब्जेक्ट बना, कार को बनाया, बेटा 2 बना, कार को बुलाया। क्लियर है? इसको खाली रखा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रिलेशन इसके साथ हो गया, इसका रिलेशन भी इसके साथ हो गया, तो 2 रिलेशन बन गए। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। क्लियर करता हूँ, थियरी भी है इसका, प्रैक्टिकल भी है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, प्रैक्टिकल तो और बड़ा भी है, अच्छे से समझ में आ जाएगा और अच्छे से। चौथा वाला कौन सा? चौथा वाला हेरारिकल है। हेरारिकल में भी कितनी क्लास है? देखो एक क्लास लगेगी तुम्हारा पेरेंट क्लास, उसके 2 मिनिमम बच्चे होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। एग्जाम्पल ऐसा पता है कि देखो भाई एक एनिमल है, एनिमल तो सारे हैं लेकिन इसमें कोई काऊ है, कोई डॉग है, कोई कैट है, ऐसा करके लोग ने बताया। तो ये सब जाने तो नहीं समझ में आता तो साइड में रखो। मैं तुम लोग को जो बताया, यहाँ पे मिनिमम कितनी क्लास लगेगी? 3 क्लास लगेगी। देखो दिखा इधर। और यहाँ पे क्या होगा? एक पेरेंट होगा और 2 क्या होंगे? मिनिमम उसके चाइल्ड होंगे। तो यहाँ पे 4 दिया, मिनिमम 2 क्लास नीचे तुम लगा सकते हो चाइल्ड के हिसाब से। तो टोटल एक पेरेंट 2 चाइल्ड, मिनिमम बता रहा हूँ। इसका कोड समझ लो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका भी कोड समझ लो, बहुत आसान है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं कोड के अंदर भी। हेरारिकल में मतलब क्या? मिनिमम 3 क्लास होना चाहिए, एक पेरेंट्स 2 चाइल्ड। तो देखो एक पापा बना दिया मैंने, और इसके अंदर मैंने लिख दिया सब मस्ती में, चल भाई पैसा करके इसका फंक्शन है 500 रुपये ले लो। तो पहला बेटा भुक्का नंगा बोलेगा भाई हमको भी चाहिए, ये हमारा बाप है। तो इसके लिए अरे पैसा आ गया गलती से। देखो पैसा हर एक चीज़ को घुमा देता है, मेरे को भी घुमा दिया अभी। तो पब्लिक पापा लिखा मैंने, ठीक है। दूसरा बेटे का, किसका बेटा? ये भी पापा का है, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं? पब्लिक पापा। समझ में आया? एकदम सिंपल। ये दोनों बच्चों के पास कुछ नहीं, लोगों मैं खाली रखता हूँ, खाली रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा 1, दोनों को 500 चाहिए, तो B1। उसके बाद मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे? बेटा 2 अच्छा B1 डॉट, मैं सबसे पहले लिख देता हूँ पैसा। बेटे 1 को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। देखो 500 ले लो, ऐसा एक रैंडम मैसेज आया। वही अगर चीज़ मेरे को बेटे 2 के, सेकंड बेटे को भी चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगा? बेटा 2 B2। समझ में आया? और इसका ऑब्जेक्ट बना फिर B2 डॉट पैसा। तो ये क्या करेगा मेरा यहाँ पे? बेटे 2 से भी क्या लेगा? 500 ले लो, 500 ले लो करके रैंडम मैसेज आ जाएगा। समझ में आया? तो अगर मैं यहाँ कुछ और ऐड करता हूँ, जैसा एग्जांपल ले लो, मैं यहाँ पे भी कुछ अलग से ऐड कर देता हूँ। वॉइड शो नहीं, शो तो ऐसा कोड में आएगा। वॉइड गरीब, मान लो सेकंड वाला बेटा बोल रहा मैं गरीब हूँ करके, ज़्यादा भीख मांग रहा है,
तो यहाँ पे हम लोग सी आउट में कुछ भी ऐसा एक रैंडम मैसेज पास कर देते हैं, जैसा कि मैं गरीब हूँ। ये कोई मीम है शायद, मैं सुना हूँ यार, वही वो डाल रहा हूँ बार बार, तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं हाई हमारी। तो अभी किसके पास है, बेटा 2 के पास गरीब वाला फंक्शन है, तो लिखेंगे बेटा 2 डॉट गरीब। अच्छा मैं बेटा 1 डॉट गरीब करूँगा, मुझे एरर आ जाएगा। देखो समझ में आया? तो बहुत सिंपल है, ये 3 कनेक्शन के हिसाब से हायरार्किकल बना हुआ है। चलो समझ लेते एक और बार। पापा एक क्लास बन गई, ठीक है, पेरेंट क्लास। अभी यहाँ पे दूसरा कौन है, बेटा 1 किसको एक्सेस कर रहा है, बेटा 2 किसको एक्सेस कर रहा है, पापा को एक्सेस कर रहे हैं। इतने में क्या हो जा रहा है, हम लोग बेटे 2 को बेटे 1 से हम लोग ऑब्जेक्ट मंगा के कॉल कर रहे हैं, हम लोग का कोड रन हो जा रहा है। बराबर, सबको समझ में आ रहा है? अभी कोड को एक काम करते हैं, जो पापा बेटा ये सब साइड में रखते हैं, और एक्चुअल जो तुम्हारे एग्ज़ाम में तुम लिख सकते हो वैसा कोड हम लोग अभी यहाँ पे जनरेट करते हैं। क्लियर है? तो चलो टॉप पे आ जाते हैं। सबसे पहला तो क्लास पापा नहीं लिखेंगे, बेस लिखेंगे। कौन सी क्लास है, ऊपर वाली क्लास है तो लिखेंगे हम लोग क्लास बेस। एग्जाम में तुमको ऐसा लिखना है। तो पेरेंट लिख सकता था, लेकिन अभी लिख दो यहाँ पे बेस क्लास है, इसके लिए बेस लिख दिया। पैसे की जगह एक फंक्शन बना लो, हम लोग नॉर्मल दूसरे नाम का फंक्शन बना लेंगे। बेस नाम का एक फंक्शन बना लिया मैंने। देखो बी स्मॉल रखना उधर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेस क्लास, ठीक है। अच्छा ये कौन है, डिराइव है, तो डिराइव्ड 1, 2 डिराइव है ना, 2 बेटे हैं। किसको एक्सेस करें, किसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करेंगे, बेस की, है ना। तो यहाँ पे सेम वैसी डिराइव 2 आ जाएगा, डिराइव 2, ये आ गया डिराइव 2। ये किसको एक्सेस करेंगे, ये भी बेस को, मतलब पापा को। तो बेस यहाँ पे आ गया, समझ में आया? अब यहाँ पे आ जाता है हम लोग का एक छोटा सा दूसरा फंक्शन, मैं ऐसे ही लिख दिया और डिराइव करके, ठीक है। तो या मैं गरीब हूँ मैसेज है, इसको भी चेंज कर देता हूँ मैं। यहाँ पे भी कुछ अच्छा सा जो तुम अपने एग्ज़ाम में लिख सको ऐसा मैसेज डाल देता हूँ। डिराइव 2 क्लास, कौन सी डिराइव 2 है ना, तो इसलिए डिराइव 2 क्लास लिख दिया मैंने। तुम चाहो तो ऐसी सेम फंक्शन डिराइव 1 क्लास में भी बना सकते हो। तो देखो बेटा नहीं आएगा अभी, सब बेटा पैसा ये सब साइड में रखो। क्या आ जाएगा, डिराइव किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, 2 का बनाओ या 1 का बनाओ। तो डिराइव 2 D2, अभी क्या आ जाएगा अलग से, एक मिनट उसको हटा दूँ। D2 डॉट, मैं ऐसा लिखूँगा D2 डॉट क्या है, मुझे पहला डिराइव भी एक फंक्शन बना हुआ है इसके अंदर और एक बेस फंक्शन बना हुआ है। तो मैं क्या लिखूँगा, D2 डॉट डिराइव, D2 डॉट बेस। और उसके नीचे जो मटेरियल है, मतलब जो कचरा है, उसको साइड में कर देता हूँ। गेट CH रखे रहना, इसको उड़ाना नहीं है। ये डिराइव्ड, अच्छा डिराइव 2 का बन गया। अभी डिराइव 1 का सेम पोजीशन में हम लोग को बनाना है। तो D1 डॉट बेस, इसके पास डिराइव फोल्डर नहीं है, डिराइव फंक्शन नहीं है, इसके लिए सिर्फ बेस। रन हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, तो स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा तुम लोगों ये सब। तो 2-3 क्लास बनी है जो भी है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके ख़त्म करो। क्लियर है? पूरा अच्छे से समझा दिया तुम लोग को। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हायरार्किकल है, हायरार्किकल में क्या होता है, एक बाप होता है, 2 बेटे होते हैं। तो देखो ये बाप हो गया डैडी, डैडी किसका है, पैसा है। पहला बेटा बोल रहा है मेरे को 2 पैसा चाहिए उसको। यहाँ देखो दूसरा बेटा बोल रहा है मेरे को भी 2 500, इसको भी 500 चाहिए, इसको भी 500 चाहिए। अब देखो 2 बेटे हैं, दोनों को 500 चाहिए, मतलब 2 डिराइव क्लास है। बात समझ में आ रही, 2 डिराइव क्लास है, तो दोनों का ऑब्जेक्ट बनेगा। देखो 2 डिराइव क्लास है, मतलब दोनों का ऑब्जेक्ट बना। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया दोनों का, B1 डॉट पैसा, B2 डॉट पैसा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान है ये। तो जो पैसा है ये कहाँ से मिला इनको, इनहेरिटेड फ्रॉम डैडी। देखो ये लाइन ऊपर आएगी, ये लाइन यहाँ पर आएगी, ठीक है। ये लाइन यहाँ पे लिख देना, ये इनहेरिटेड फ्रॉम डैडी, मतलब ये लाइन यहाँ पर आएगी। अभी बता रहा हूँ, इसका कोई ताम झाम नहीं है। स्क्रीनशॉट लेके रखो, इसका बहुत काम आएगी। क्लियर है? बहुत आसान सा कोड है ये। जनता 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिया। कौन से मेथोडोलॉजी कंप्लीट किया, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट कंप्लीट किया। मेथोडोलॉजी तुम्हारा पूरा थियरी था, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट कंप्लीट किया। तीसरा चैप्टर आता है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर वाला, और चौथा चैप्टर तुम्हारा इनहेरिटेंस। चारों कंप्लीट हो गया, मतलब तुम्हारा मॉड्यूल 1 का पूरा पैकेज खत्म हो गया। मार्केट में सिर्फ तुम जाओगे ना मॉड्यूल 1 सीखने, बड़ी बात नहीं, नोट्स के साथ तुमको आराम से 12 से 15 हज़ार रुपये चार्ज कर लेंगे। अब तुम 12 से 15 हज़ार रुपया 5 से 4 घंटे में तुमने कमा लिया। भाई तुमने लुटाया तो नहीं, लेकिन बचाया ना, तो बचाने को भी कमाना ही बोलते। अगर आप घर का कुछ पैसे बचा लोगे ना, तो समझो घर के पैसे बच रहे, मतलब लॉस में तो नहीं जा रहा है।
जब तुम कमा नहीं सकते हो ना, कम से कम पैसे बचाने का देखो। जैसा तुमने मॉड्यूल 1 कंप्लीट किया, उसी तरह मॉड्यूल 2 भी आ जाएगा तुम लोग के पास। उसके भी 3 से 4 जो लेसन्स है उसको भी बस मैं अच्छे से कंप्लीट कवर करूँगा पूरे नोट्स के साथ। तो मेरे चैनल को यार प्यार करो, लाइक करो। सी का पूरा मॉड्यूल मैंने दे चुका हूँ। जो बच्चा अगर इसको भी नहीं समझा सर सी आउट क्या सी इन क्या है, भाई वो जाके सी देख ले। सबसे पहला सी का दोनों मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक डालूंगा। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, चारों लेसन को एक साथ क्लब करके मैं वीडियो बना दूंगा। मतलब तुम्हारा कंप्लीट मॉड्यूल 1 का पैकेज, फिर इसके बाद ऐसी मॉड्यूल 2 का 4 लेसन, फिर इसको क्लब करके मॉड्यूल 2 कर दूंगा। प्लीज़ तुम लोग बस मेरा साथ दो। अच्छा लग रहा है, व्यूज़ आ रहे हैं, रिस्पॉन्स आ रहा है, मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, आगे बढ़ाओ रफ्तार में। और जितना हो सके अपने जूनियर्स को इसके बारे में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फटेक दिनीसी।